हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार पोस्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और मैं इस पर वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। आज ही मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो पर मुझे आपके कुछ कमेंट रिसीव हुए। आपके जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार यहाँ 2 पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, एमटीएस एंड हवलदार पोस्ट के लिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप पहले किस एज ग्रुप में अप्लाई करेंगे, क्योंकि एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट है उसके लिए 2 एज ग्रुप रहती हैं, 18 से 25 साल और 18 से 27 साल। तो आप किस एज ग्रुप में अप्लाई करेंगे। पेपर सेकंड का क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे। पेपर फर्स्ट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो मैं अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, सो आप उसको विजिट कीजिएगा। इस वीडियो में हम सेकंड पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स देखेंगे। स्टेट वाइज वैकेंसी देखेंगे, किस किस स्टेट में वैकेंसीज हैं। हवलदार पोस्टिंग कहाँ होगी। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आप वहाँ पर पोस्टिंग सिलेक्ट हो जाते हैं तो पोस्टिंग आपको कहाँ मिल सकती है, ये सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो अगर आप भी एसएससी एमटीएस एंड हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखेंगे। वैसे मैं पीईटी और पीएसटी के बारे में फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया था जो कि मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। इसमें आपकी वॉकिंग एंड साइकिलिंग है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए है, आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं। लेकिन जो साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीपीएम सीबीआईसी। सीबीआईसी मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो इसका जो डायरेक्टरेट में जो आप अप्लाई करते हैं, पोस्टिंग होती है, उस पोस्ट के लिए, हवलदार पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डीजीपीएम के लिए, तो वहाँ पर आपके लिए साइकिलिंग एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पर साइकिलिंग नहीं कराई जाएगी। अदर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, तो आपके लिए जो साइकिलिंग है वो रहेगी। ओके, सेकेंड यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। वैकेंसीज आई हुई हैं, अब इसमें आप प्रेफरेंस देना होगा आपको, या तो आप ऑल इंडिया के लिए दे सकते हैं या फिर आप प्रेफरेंस भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें क्लियर किया गया है, जिस भी पोस्ट के लिए और जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे या जो प्रेफरेंस फिल करेंगे, आपके लिए उन्हीं स्टेट्स में से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर आप ऑल इंडिया के लिए करते हैं तो आप ऑल इंडिया के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल बताया गया है, अगर आप प्रेफरेंस देते हैं, 6 प्रेफरेंस अगर आप देते हैं, लाइक एमटीएस दिल्ली, हवलदार सीजीएसटी दिल्ली, एमटीएस राजस्थान, हवलदार सीजीएसटी जयपुर एंड हवलदार डायरेक्टरेट सीबीएन एंड एमटीएस ऑल इंडिया, then he shall only be considered against the vacancies of MTS Delhi, हवलदार CGST दिल्ली, MTS राजस्थान, हवलदार CGST जयपुर एंड हवलदार डायरेक्टरेट सीबीएन एंड एमटीएस ऑल इंडिया। इसके अलावा अगर आप ऑल इंडिया के लिए नहीं देते हैं तो फिर आप उन्हीं स्टेट के लिए कंसिडर रहेंगे जिनके लिए आपने प्रेफरेंस दिया। अगर आप ऑल इंडिया के लिए करते हैं तो ऑल इंडिया में कहीं भी अगर आपकी जो भी रैंकिंग बनती है उसके हिसाब से कहीं भी आपके लिए वैकेंसीज रहती है तो वहाँ पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अदरवाइज जो भी स्टेट आप फिल करते हैं उन्हीं स्टेट में से ही, क्योंकि स्टेट वाइज यहाँ पर जो कट ऑफ है वो निकाली जाती है एज वाइज, दोनों एज ग्रुप के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। 18 से 25 की अलग, 18 से 27 साल की अलग, ठीक है, एंड स्टेट वाइज भी निकाली जाती है। तो प्रेफरेंस यहाँ पर क्लियर किया गया है। अगर आप ऑल इंडिया के लिए करते हैं तो ऑल इंडिया के लिए आपके लिए कट ऑफ में आएंगे आप, जो रैंकिंग रहेगी, जहाँ भी आपकी रैंक के हिसाब से पोस्टिंग रहेगी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और अगर आप स्टेट वाइज कुछ लिमिटेड प्रेफरेंस आप देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 दिए हैं या आप 4 देते हैं, 5 देते हैं, जो भी लिमिटेड देते हैं, तो उन्हीं में से आपके लिए आपकी जो कट ऑफ है वो देखी जाएगी, आपकी जो रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे क्या आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, एमटीएस एंड हवलदार। तो यहाँ पर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमटीएस के लिए भी और हवलदार के लिए भी। जैसा कि अभी मैंने प्रेफरेंस में भी आपको बताया था, 6 प्रेफरेंस दिए गए हैं एग्जाम्पल में, आपने एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए ही फिल किया हुआ है। सो यहाँ पर आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप 18.8 पैरा देख सकते हैं। द कैंडिडेट हु फेल
टू क्वालिफाई पीईटी पीएसटी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। अब आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जो पीईटी एंड पीएसटी को क्वालिफाई नेचर का है ये, और इसको अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हवलदार पोस्ट के लिए तो आप क्वालिफाई नहीं रहेंगे, लेकिन आपने एमटीएस के लिए भी किया हुआ है तो वहाँ पर आपको कंसिडर किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग आपकी की जाएगी एमटीएस के लिए। ओके, सो दोनों ही पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी कैंडिडेट की, वो दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग की जाएगी, एमटीएस के लिए अलग और हवलदार पोस्ट के लिए अलग। इसलिए जो कॉमन कैंडिडेट रहेंगे जो दोनों के लिए ही सिलेक्ट हुए या दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों ही पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इसके बाद है पेपर सेकंड के क्वालिफाइंग मार्क्स। पेपर सेकंड में अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए तो 40% रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स, एंड अदर कैटेगरी चाहे आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट आई थिंक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो भी बिलोंग करती हैं वो अनरिजर्व्ड में आ जाएंगी। अदरवाइज जो बाकी की एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनके लिए 35% क्वालिफाइंग नेचर या क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप जैसे कि एज ग्रुप, दो एज ग्रुप हैं 18 से 25 साल और 18 से 27 साल, तो आप किस एज ग्रुप में पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट या तो आप 18 से 25, जो भी 18 से 25 एज ग्रुप को क्लियर करते हैं, 18 से 25 एज ग्रुप में आते हैं, तो वो 18 से 27 एज ग्रुप में भी आएंगे। ओके, और जो 25 के अबव हैं वो 18 से 25 में नहीं आएंगे, 18 से 27 में आएंगे। ओके, सो अगर आप दोनों ही एज ग्रुप में, यानी 25 से आप अपर एज लिमिट जो आपकी है वो 25 के ऊपर ही अंदर है, 22, 23, 24 या 25, यानी आप 18 to 25 और 18 to 27 दोनों ही एज ग्रुप में आप आते हैं। तो इसमें सब जो आप पहले अप्लाई करेंगे वो 18 to 25 में रहेंगे और शॉर्ट लिस्टिंग भी आपकी 18 to 25 में ही की जाएगी। सो यहाँ पर लैंग्वेज पहले हम जो पेपर सेकंड रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, तो इसमें आप लैंग्वेजेस देख रहे हैं, इन लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज में अपना पेपर सेकंड जो रहेगा पेन एंड पेपर पर उसमें आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं CCA, CCA का फुल फॉर्म होता है कैडर कंट्रोल अथॉरिटी। ओके, एंड CGST, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। नेम ऑफ द कैडर कंट्रोल अथॉरिटी, तो CGST बेंगलोर, CGST भोपाल, CGST भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे, रांची, गुवाहाटी, बड़ोदरा, एंड लास्ट में यहाँ पर कस्टम के लिए, सो कस्टम यहाँ पर चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, गोवा, कोलकाता, मुंबई एंड विशाखापट्टनम। और जो डायरेक्टरेट के लिए पोस्ट रहेंगी DGPM एंड CBN, ये ऑल इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज, DGPM एंड CBN हैज़ इट्स हेडक्वार्टर। जो CBN है, CBN मीन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो एट ग्वालियर में है, एंड ब्रांच ऑफिसेज एट नीमच इन मध्य प्रदेश, लखनऊ इन उत्तर प्रदेश एंड कोटा इन राजस्थान। तो MP, UP एंड राजस्थान में यहाँ पर ये ब्रांचेस दी गई हैं CBN की। सो यहाँ अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से आपकी पोस्टिंग इन स्टेट में रहेगी। ओके, सो ये यहाँ पर दिया गया है, आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। इसके बाद ये पोस्ट दी गई है किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी या CCA यानी कैडर कंट्रोल अथॉरिटी में कौन कौन सी है। तो CCA में तो आपकी हवलदार ही है, हवलदार CGST चंडीगढ़, CCA, और यहाँ पर पोस्ट कोड भी दिए गए हैं, जॉन वाइज भी बताया गया है। MTS की चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, सभी के पोस्ट कोड भी यहाँ पर दिए गए हैं, हवलदार के लिए भी और MTS के लिए भी। जैसा मैंने बताया था, प्रेफरेंस अगर आप फिल करते हैं तो प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, और ऑल इंडिया के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको यहाँ बताती हूँ, MTS ऑल इंडिया और पोस्ट कोड रहेगा 72। इसका मतलब अगर आप ये MTS ऑल इंडिया 72 पोस्ट कोड फिल करते हैं तो आप ऑल इंडिया के लिए रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया हुआ है किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा, कट ऑफ जो निकाली जाएगी। अब यहाँ पर डिटेल वैकेंसीज हवलदार की CVIC एंड CVN में, तो CGST बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे, रांची, गुवाहाटी, बड़ोदरा, चेन्नई
और कस्टम है और डायरेक्टेड है। टोटल आप अनरिजर्व्ड के लिए 1551 हैं एंड कैटेगरीज वाइज है। SC ST कैंडिडेट के लिए 470 और 300 हैं। टोटल ओवरऑल 3603 पोस्ट रहेंगी। मैं यहाँ पर आपको फॉर्म में भी यहाँ जो फॉर्मेट दिया गया है वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया गया है स्टेट यूटी और CCA, पोस्ट कोड भी दिए गए हैं। अब आप प्रेफरेंस जब फिल करते हैं गोवा MTS, गुजरात MTS, महाराष्ट्र MTS एंड ऑल इंडिया MTS के लिए 72 है। सो स्टेट वाइज एंड ऑल इंडिया, और ये यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और CCA का फिल आपको यहाँ पर करना होगा। तो प्रेफरेंस आप यहाँ पर इस तरह से सेट करना होगा। पूरा फॉर्मेट यहाँ पर बताया गया है अप्लाई करने से रिलेटेड, किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप अब आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके कमेंट्स आए थे, मुझे लगा कि आपको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि कमेंट आ रहे थे और वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो या हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।